गाड़ी की रिफ्यूलिंग के लिए है पेट्रोल पंप और बॉडी में एनर्जी रिफ्यूलिंग के लिए अजमेर में है द फूड पंप, जहां गुड फूड और गुड मूड के लिए है कैपेचिनो टॉप्ड विद डिलीशियस आर्ट एंड सिजलिंग पनीर टिक्का, सोया चाप, मोमोज, पोटैटो ट्विस्टर एंड मॉकटेल्स। द फूड पंप नाउ ओपन्ड बिहाइंड बीकानेर स्वीट्स, वैशाली नगर, अजमेर। अजमेर जिले की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए, विशेष रूप से अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किए, कईयों को लागू किया, कईयों को अब लागू करने जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत भी कार्रवाई बढ़ाने के लिए एक विशेष अभियान की आवश्यकता महसूस की गई। कहीं ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की नफरी कम पाई गई, उसको ध्यान में रखते हुए थोड़े दिनों पहले ही ट्रैफिक में पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है और पहले की तुलना में ट्रैफिक में भी हमारी पुलिस नफरी बढ़ी है, जिससे हमें पूरी उम्मीद है कि अजमेर ज़िले की और विशेष रूप से अजमेर शहर की यातायात व्यवस्था पहले से सुचारू होगी, सुव्यवस्थित होगी, इसमें और सुधार हो। दूसरा, ट्रैफिक नियमों का वोलेशन कम हो ताकि कार्रवाई की आवश्यकता हमें महसूस हुई। विशेष रूप से जो नाबालिग बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेजों में जाते हैं और बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के व्हीकल चलाते हैं। कई हादसे आप लोगों ने सुने होंगे, स्कूल वाहिनियों द्वारा बच्चों को लाते और ले जाते समय, आते जाते समय ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने की वजह से दुर्घटनाएं हुई है। उनको सचेत करने के लिए, स्कूली बच्चों, कॉलेज के बच्चों की लाइफ को सुरक्षित करने के लिए अजमेर जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है, जो आज से शुरू हुआ है। 11 अक्टूबर 2021 से लेकर 11 नवंबर 2021 तक चलेगा, एक माह के लिए। और विशेष रूप से इसमें जो कार्रवाई की जाएगी ट्रैफिक पुलिस द्वारा, अजमेर ट्रैफिक पुलिस द्वारा, उसमें जितने भी स्कूलों के वाहन हैं जिनको बाल वाहिनी हम बोलते हैं, उन बाल वाहिनियों के चालक निर्धारित ड्रेस में रहेंगे, लाइसेंस उनका होगा और जो ट्रैफिक रूल्स है उनका पालन करते हुए निर्धारित स्पीड में गाड़ी चलाएंगे। उन सभी बातों का ध्यान रखते हुए वो स्कूल के बच्चों को लाएंगे, ले जाएंगे। उसमें अगर कहीं वोलेशन पाया जाता है तो हमारी ट्रैफिक पुलिस की विशेष चेकिंग होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसी तरह जो बच्चे वाहन लेकर के स्कूलों में आते हैं, अपने निजी वाहन लेकर के, विशेष रूप से दुपहिया वाहन, उन वाहनों की स्कूल परिसर में पार्किंग नहीं हो, बिना हेलमेट लगाए और बिना लाइसेंस के वाहन लेकर नहीं आए, ऐसे बच्चों के, विशेष रूप से उनके अभिभावकों को मैं पुनः अपील करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि क्या आपको उन बच्चों की जान प्यारी नहीं है, और अगर जान प्यारी है तो आपका बच्चा बिना लाइसेंस के अपने घर से बाहर कोई दुपहिया वाहन लेके या चौपहिया वाहन लेके नहीं निकले। साथ ही अगर लाइसेंस है तो बिना हेलमेट के दुपहिया वाहन लेके घर से बाहर नहीं निकले। यह सुनिश्चित करने का पहला काम उनके परिजनों का है, अभिभावकों का है। आज के ज़माने में अभिभावक भी अपने आप को व्यस्त समझते हैं। यही कारण है कि बच्चे बिना हेलमेट के, बिना लाइसेंस के घर की मोटरसाइकिल या स्कूटी आदि उठा के चल देते हैं और बाद में एक्सीडेंट हो जाता है जो दुखांतिका में बदल जाता है। इसके लिए हमने काफ़ी समझाइश की है, अपील भी की है, आप लोगों के मीडिया के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। अब हमने कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और ऐसे बच्चों के खिलाफ जो बिना लाइसेंस के, नाबालिग होते हुए, बिना हेलमेट के ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करते हुए व्हीकल चलाते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की जाएगी और उससे भी बढ़कर के उनके अभिभावकों के खिलाफ भी कार्रवाई हम करेंगे नियमानुसार। इसके अलावा स्कूल बस का ड्राइवर वर्दी में होगा, वर्दी में नहीं होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्कूल बस, ऑटो वैन इत्यादि जो छात्र छात्राओं को ले जाते हैं, वो ड्राइवर, स्कूल प्रबंधन ये सुनिश्चित करेगा कि वो ड्राइवर बिना शराब पिए वाहन चलाए। अगर ऐसी शिकायत आती है तो स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उन्होंने ऐसे ड्राइवर को क्यों रखा जो शराब पीने का आदी है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हमारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हैं, विशेष रूप से जो हमारे हेड कांस्टेबल एंड अबव अधिकारी हैं, जिनको ट्रैफिक रूल्स की पूरी जानकारी है, हमने एक प्लान ऐसा किया है कि अजमेर शहर के सभी स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारा ट्रैफिक का एक अधिकारी जाए, वहाँ के बच्चों से बात करे और उनको
ट्रैफिक रूल्स की, ट्रैफिक नियमों की मोटी मोटी जानकारी दे ताकि वो उन्हें अपने दैनिक जीवन में अपनाएं। इसी तरह दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ भी, यद्यपि पिछले दिनों में अभियान चलाया था और अजमेर शहर के निवासियों में हेलमेट लगाने की आदत काफ़ी कुछ बढ़ी है पहले की तुलना में, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिना हेलमेट के वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह चौपहिया वाहन बिना सीट बेल्ट के चलाते हैं, उनके खिलाफ भी एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह जो क्षमता से अधिक सवारियां ढोते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो व्हीकल है जो क्षमता से अधिक ढोते हैं, उनके खिलाफ भी इस अभियान में अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार साइलेंसर, इस तरह के साइलेंसर लगा के जो ध्वनि प्रदूषण करते हैं या वायु प्रदूषण करते हैं जो ठीक नहीं है, ऐसे व्हीकल को भी जांच के दौरान उनके खिलाफ अगर ऐसे पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो काले शीशे चढ़ाकर चौपहिया वाहन चलाते हैं, जिसमें कई बार अपराधी भी उसकी आड़ में अपराध कर जाते हैं, ऐसे व्हीकल्स की भी चेकिंग की जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे जो इंटरसेप्टर है विशेष रूप से हाईवेज पे, उनको इसी वजह से वहाँ लगा रखा है कि जो ओवर स्पीड से वाहन चलाते हैं, निर्धारित गति सीमा से वाहन चलाते हैं, अधिक वाहन चलाते हैं, उनके खिलाफ भी इंटरसेप्टर्स द्वारा अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह हमारे अजमेर शहर में विशेष रूप से मार्केट में व्यापारियों द्वारा भी सामान रोड पर रख कर के अतिक्रमण करने की उनकी एक आदत सी बन गई है। उस पर अंकुश लगाने के लिए 60 पुलिस एक्ट के तहत संबंधित थानाधिकारी, संबंधित यातायात के अधिकारी, यातायात पुलिस के अधिकारी 60 पुलिस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई करेंगे और उनको समझाइश भी करेंगे। इस अभियान में जो नो पार्किंग एरिया है, अगर वहाँ पहले से कोई बोर्ड नहीं लगे हुए हैं तो नगर निगम से लाइजन करके बोर्ड लगवाएंगे और ट्रैफिक पुलिसकर्मी ये सुनिश्चित करेंगे कि इस अभियान के दौरान नो पार्किंग एरिया में कोई पार्किंग नहीं करे और जो पार्किंग जोन बने हुए हैं उन पार्किंग जोन में ही अपनी गाड़ियां पार्क करें। इसके अलावा एक स्ट्रीट वेंडर जो अपने ठेले चालक हैं, उनके लिए भी नगर निगम द्वारा जगह निर्धारित की हुई है। अमूमन देखा गया है कि उस जगह वो अपने ठेले नहीं लगा करके पूरे शहर में घूमते रहते हैं, उनको भी एक बार समझाइश करके और उसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। और अभी आप लोगों को पता है कि अजमेर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत दो तीन जगह काम चल रहा है, एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है। उसकी वजह से हमारा ट्रैफिक बाधित हो रहा है। निर्माण कार्य की वजह से ट्रैफिक को डाइवर्ट भी हमको करना पड़ रहा है। वहाँ एक्स्ट्रा ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हमने लगाए हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि उस निर्माण कार्य के दौरान हमारी ट्रैफिक व्यवस्था और कैसे सुचारू हो, उसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और उसके लिए हमने कुछ डाइवर्जन निर्धारित किए हैं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे ट्रैफिक डीवाईएसपी देंगे। तनिष्क प्रेजेंट्स उत्साह। आज जिंदगी को त्योहार जैसा मनाना है, आज दिवाली का बहाना है। पाएं 20% तक छूट सोने के आभूषण की बनवाई और हीरे की खरीद पर। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स एट इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। तनिष्क, टाटा की पेशकश।